हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम मैक्सी ड्रेस बनाने वाले हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये देखिए, इसकी लेंथ आने वाली है 46, इसका शोल्डर आने वाला है 16, इसकी चेस्ट 38, इसका वेस्ट 36, इसका आर्म होल 7, इसका कोठा 16, इसका फ्रंट नेक 5.5, इसका बैक नेक 3 इंच, इसकी स्लीव्स आने वाली है 12, इसकी मोहरें आने वाली है 13। और यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का हम बनाने वाले हैं। यहाँ हम अंगरखा टाइप बनाने वाले हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। इसके लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखिए 3.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन का अस्तर हमने लिया है। सबसे पहले हम पेपर में इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग हम पेपर में कर लेंगे। हमारा कोठा कितना आ रहा था, 16 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पर हम 17 रखेंगे। हमारा शोल्डर आ रहा था 16, यहाँ पर देखिए 16 का हमें आधा रखना है। यहाँ पर हमें डीप नेक करना है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 7.5 रखेंगे। 7.5 पर यहाँ पर निशान करेंगे इस तरह से। अब जितना हमारा शोल्डर होएगा उतना ही हमें हमारा आर्मोल रखना है, तो आर्मोल भी हम 7.5 रखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लिया हमने। अब यहाँ पर हमारी चेस्ट आ रही, जितनी चेस्ट हमारी होती है उसका चौथा भाग हमें रखना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी आ रही थी, तो हमारी 38 का चौथा होता है 9.5। यहाँ पर हम 9.5 रखेंगे, और जितना हमें लूजिंग के लिए चाहिए इतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 इंच लूजिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो यहाँ पर हम लेंगे 12 इस तरह से। अब वेस्ट पे आ जाते हैं। तो वेस्ट हमारी कितनी आ रही थी, तो हमारी 36 का चौथा होता है 9, तो यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से निशान किया। और जितना हमें हमारी लूजिंग के लिए चाहिए उतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लूजिंग के लिए 2.5 इंच चाहिए, तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह हमें फ्रंट साइड का हम कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0.25 इंच इस तरह से डाउन जाएंगे। और यहाँ पर हमने कितना रखा है, तो 7.5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें 7 इंच रखना है इस तरह से, और इसको इतना अंदर ले लेना है, और यहाँ से तिरछा इस तरह से क्रॉस ले लेना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम आधा इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम 0.25 इंच पर और एक निशान करेंगे, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक हम कितना रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। यहाँ पर हमने 5.5 आपको बताया था, यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर वी नेक का शेप ले लेंगे इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अब कटिंग करेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें अंगरखा बनाए, तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ किस तरह से हमें करनी है इसकी कटिंग। बीच वाले पार्ट से यहाँ से हमें 3.5 इंच इतना लेना है। देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से मार्किंग ज़्यादा लेनी है। कहाँ से लेनी मैं आपको बता दी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों हमारा स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ आधा इंच। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, तो उसकी भी हमने कटिंग कर ली। यहाँ पर हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पर हमारी प्लीट्स आएगी, इसलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको निकाल, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम इस तरह से प्लीट्स करेंगे, देखिए इस तरह से
दोनों तरफ करेंगे प्लीट्स। ये पैटर्न आप जंपसूट में या कुछ वेस्टर्न बना रहे सब में कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर ट्राई करना। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हमारी रेडी कोठा हमें 16 चाहिए, तो यहाँ पर हम 17 रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसका शोल्डर हम 7.5 रखेंगे, इसका आर्मोल भी हम 7.5 रखेंगे। सेम हमने फ्रंट साइड में रखा था, इसी तरह से हमारा चेस्ट का चौथा भाग लेकर यहाँ पर जितना हमें लूजिंग के लिए चाहिए इतना रखेंगे, तो यहाँ पर हम 12 रखेंगे। नीचे हम 11.25 रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर हम बाहर की साइड से 1 इंच इस तरह से निशान करेंगे और यहाँ से हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम आधा इंच डाउन जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जितना चाहिए। यहाँ पर मैं 3 इंच जितना रखूँगी और इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको साइड कर कर कोठे की पार्ट की कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे। पहले कोठे की कटिंग हमने मेन फैब्रिक में कर ली, अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो हमारी स्लीव की रेडी लेंथ हमें 12 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान करेंगे, यहाँ पर हम 12.5 लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्ड होएगा, इसके लिए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे ड्रॉ। इस तरह। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट का घेरा है, तो हमें नीचे का घेरा किस तरह से लेंथ में लेना है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से हम नीचे का घेरा 24 लेंगे। हमें तो चाहिए तो 10 ही, इस तरह से हम इस तरह से 10 इंच पर रख कर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 10 इंच पर इस तरह से निशान किया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ से तिरछा निशान ले लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग भी सेम हमें इसी तरह से करनी है। इसकी लेंथ तो मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका हमें पौला कितनी हमारी 23 आई, 23 का डबल कर लेंगे तो हमारा घेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसकी लेंथ देख लीजिए, यहाँ पर इसकी लेंथ हमने 20 इंच रखी है और यहाँ पर देखिए इसकी पौलाई हमारी सेम 23 इंच आ रही है। अब इस तरह से हमें 10-10 इंच के बेल्ट निकाल लेने, वो हमें 3 निकालने हैं 23-23 के। ये देखिए इस तरह से हम 10 इंच का इस नीचे का घेरा निकाल लेंगे। जितना हमने घेरे का घेर रखा है उसे हमें डबल रखना है इसको। अब हम इसको साइड कर कर इसकी स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से देखिए फ्रिल बनाई है, वो फ्रिल हम लगा लेंगे। फ्रिल आपको किस तरह से बनानी है इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिल लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्रिल बना लेनी है। दोनों तरफ हमने फ्रिल लगा ली है। अब क्या करेंगे, जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पर हम अस्तर वाला पार्ट में जो हमने कटिंग किया था उसको इस पर रखकर स्टिच करेंगे। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे नेक वाले पार्ट में। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, देख लीजिए इस तरह से। अगर आप चाहे तो यहाँ ऊपर वाले पार्ट में भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरफ भी सेम हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे।
यहाँ पर पहले इन दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से जोड़ना है हमें। देखिए इस तरह से हमें प्लीट्स लगानी है। बीच वाला पार्ट है, इसको फिर से इस तरह से कर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर जो अंग रखा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, वो पैटर्न हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो बीच वाले पार्ट में यहाँ पर हम कितना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 3.25 इंच जितना छोड़कर यहाँ से इस तरह से निशान कर यहाँ से वी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घेरे में हमने इस तरह से फ्रिल लगा ली है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर पहले से ही डाली हुई है। अब यहाँ से हम इसको लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें लगाना है। यहाँ से बीचों बीच हमें पहले कट लगा लेना है। अगर आप बिगिनर है तो आपको आता होगा, नहीं है तो आपको नहीं आता होगा। यहाँ से हम इस तरह से लगाते जाएंगे और खींच के लगानी है हमें फ्रिल को। ये पैटर्न कुछ इस टाइप का बनेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का बनेगा और ये पहनने के बाद तो और भी सुंदर लगता है। अब हम बैक साइड का बना लेंगे। यहाँ को इस तरह से रख कर उस पर अस्तर वाला पार्ट रख कर यहाँ पर नेक में हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। पार्ट में यहाँ पर सिलाई कर लेंगे हम। पर ऊपर वाले पार्ट में भी एक एक सिलाई कर लेते हैं। बैक साइड में भी हम इसी तरह से जो हमने फ्रिल बनाकर रेडी रखा है उसको लगा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको फ्रिल बनानी नहीं आती तो मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर पहले से डाली हुई है। दोनों शोल्डर पहले हम जोड़ लेंगे। तरफ स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव में इस तरह से मैंने देखिए ये बॉबिन लूजर आता है जो हमारा, वो लगाया है। इसकी डिटेलिंग वीडियो भी मेरी चैनल पर डाली हुई, अगर आपको नहीं आता तो। अब इस तरह से मैंने फ्रिल बनाई है छोटी सी, वो हम यहाँ पर बीच वाले पार्ट में लगाएंगे। और यहाँ पर स्लीव को इस तरह से कर यहाँ बीचों बीच मैंने पहले से ही कट लगा लिया है। स्लीव को हम यहाँ नीचे वाले पार्ट से अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच वाले पार्ट में तो हमारी प्लीट्स आएगी छोटी छोटी। देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमने अटैच कर लिया। यहाँ पर बाद में हम प्रेस लगाएंगे। अब दोनों तरफ पहले प्लीट्स लगा लेते हैं। दोनों तरफ हमने प्लीट्स लगा ली है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। अब कटिंग किया था उसकी हमने इस तरह से दोनों तरफ ये देखिए स्टिच कर यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी स्टिच कर लिया, ऊपर की तरफ कर लिया और इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल बना ली है। अब इसको हम घेरे में नीचे वाले पार्ट में लगाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने जो फ्रिल किया हुआ है इसको यहाँ से ऊपर वाले पार्ट में रखेंगे और 1 इंच जितना यहाँ पर छोड़कर स्टिच करना है। आपको खास याद रखना है वो बात। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी ड्रेस बन चुकी है और ये मैक्सी ड्रेस बहुत प्यारी अच्छी बनी है। एक बार आप घर पर जरूर ट्राई करना। आजकल इसकी काफ़ी डिमांड है और ये बहुत अच्छी लगती है। हमने स्लीव में जो पैटर्न किया है वो भी बहुत अच्छी तरह से बनाया। दिखा देती हूँ मैं आपको नज़दीक से। देखिए इस तरह से इसमें भी बहुत अच्छी फ्रिल बनी है। और यहाँ नीचे आ जाए, नीचे भी देख लीजिए एक बार। ये यहाँ पर भी बहुत अच्छी हमने फ्रिल बनाई और इस तरह से इसका घेरा कुछ लग रहा है, देख लीजिए एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।